पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मई के महीने में बड़ी मौजें लगने जा रही हैं। मई के महीने में छुट्टियां ही छुट्टियां। क्या वाकई मई में 11 या 19 तातीलात है? जी हाँ व्यूवर्स, मई के महीने में पाकिस्तानियों के लिए छुट्टियां ही छुट्टियां मिलने वाली है। इस हवाले से कहीं 11 और कहीं 19 तातीलात का आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। व्यूवर्स, छुट्टी से शुरू और छुट्टी ही पर खत्म होने वाला मई 2026 पाकिस्तानी आवाम के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि सरकारी तातीलात, वीकेंड्स और ईद उल अज़हा की मुमकिना छुट्टियों को मिलाकर तवील तातीलात का सिलसिला बनने की तवक्को जाहिर की जा रही है। ये महीना न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि तलबा और कारोबारी तबके के लिए भी खास अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि तातीलात की तादाद आम महीनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, जिससे अवामी दिलचस्पी में इजाफा कर दिया है। ऐसे इदारे जहाँ मौजूदा कफायतशारी मुहिम के दौरान जुमा को छुट्टी दी जा रही है, इस लिहाज से मई में 19 छुट्टियां मिल सकती हैं, जबकि जुमा की छुट्टी को हटा दिया जाए तो अगले माह 11 छुट्टियां मिलेंगी। बेशतर इदारों में जुमा के रोज वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमलन दफ्तर न जाने को एक तरह से छुट्टी ही समझा जा रहा है। मई का आगाज 1 मई बरोज जुमा यौम मजदूर के सरकारी तातील से होगा, जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मेहनत कश तबके को खैराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। इस सरकारी छुट्टी के फौरन बाद हफ्ता और इतवार यानी 2 और 3 मई की वीकेंड तातीलात आ रही है, जिसके बाइस महीने के आगाज ही में मुसलसल 3 दिन का ब्रेक दस्तयाब होगा। इसी तरह मई के दूसरे हफ्ते में 8, 9 और 10 मई को भी जुमा, हफ्ता और इतवार की तातीलात एक साथ आ रही है, जो मुलाजमीन के लिए मजीद एक मुख्तसर मगर कार आमद वक्फा साबित हो सकती है। तीसरे हफ्ते में 15, 16 और 17 मई को भी यही सूरत-ए-हाल बरकरार रहेगी। यहाँ वीकेंड की मुसलसल छुट्टियां मामूल की जिंदगी में वक्फा फराहम करेंगी और लोगों को जाती मसरूफियात के लिए वक्त मिलेगा। चौथे हफ्ते में 22, 23 और 24 मई की तातीलात भी इसी तर्ज पर तरतीब दी गई है, जिसके बाइस पूरे महीने में तकरीबन हर हफ्ते 3 दिन का ब्रेक देखने को मिल रहा है। मई की सबसे बड़ी तवज्जो ईद उल अज़हा की मुमकिना तातीलात पर मरकूज है, जो इस बार मई के आखिरी अशरे में आने की तवक्को है और इसके बाइस तवील छुट्टियों का सिलसिला बन सकता है। ईद उल अज़हा की हतमी तारीख का इन्हिसार ज़ुल्हिज्जा के चांद की रवयत पर होगा, जिसके लिए मरकजी रवयत हिलाल कमेटी का इजलास 17 मई को होने का इम्कान है। और अगर ज़ुल्हिज्जा का चांद 17 मई को नजर आ जाता है तो ईद उल अज़हा 27 से 29 मई तक मनाई जा सकती है, जिसके साथ हफ्ता और इतवार की छुट्टियां शामिल होकर तवील ब्रेक बनाएगी। दूसरी सूरत में अगर चांद नजर न आया और महीना 30 दिन का मुकम्मल हुआ तो ईद 28 से 30 मई तक हो सकती है, जिसके साथ 31 मई बरोज इतवार की छुट्टी भी शामिल हो जाएगी। इन दोनों मुमकिन सूरतों में आवाम को कम अज कम 3 से 5 दिन की मुसलसल छुट्टियां मुयस्सर आ सकती हैं, जो सफर और तफरीह के लिए बेहतरीन मौका फराहम करेंगे। अगर हुकूमत 25 मई बरोज पीर को इजाफी छुट्टी दे देती है तो 23 और 24 मई के वीकेंड के साथ मिलकर एक तवील तरीन ब्रेक बन जाएगा, जिससे आवाम को मुसलसल एक हफ्ते की छुट्टियां मिल सकती हैं। मजमूई तौर पर मई में 11 से 19 दिन का तातीलात का इम्कान है, जो एक रिकॉर्ड होगा। कफायतशारी मुहिम के तहत 4 रोजा वर्क वीक और वर्क फ्रॉम होम ने इन छुट्टियों को मजीद तवील कर दिया है, जहाँ ये सूरत-ए-हाल अवाम के लिए ज़हनी सुकून का बाइस है। वहीं कारोबारी हल्के मुआशी सरगर्मियां मुतासर होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपकी मई में रिकॉर्ड छुट्टियों के बारे में क्या राय है? आप मई के महीने में 11 या 19 छुट्टियां करना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।